शांति का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, पवित्रता का सागर है। सागर का मतलब है कि अथाह, अनलिमिटेड, असीमित, कोई लिमिट नहीं है। मनुष्य आत्माओं में तो लिमिट है, थोड़ा देंगे लेकिन फिर क्या होगा, बहुत जैसे कहते ना किसी ने 10 बार सहन किया लेकिन 11वीं बार क्या कहेगा, बहुत सहन कर लिया, कोई किया जा सकता। लेकिन पिता परमात्मा को चाहे 1000 बार भी कोई बात सहन करनी पड़े, लेकिन वो तो सागर है। तो पिता परमात्मा इन सभी का सागर में लिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है, असीमित है, अनलिमिटेड है। तो ये सभी पिता परमात्मा के गुण कहो, क्वालिफिकेशंस कहो, योग्यताएं कहो, ये इस पिता परमात्मा की गुण है। इसके बाद पिता परमात्मा के कर्तव्य क्या है। जैसे संसार में हर व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करता है, हर व्यक्ति के पास उसके कार्यों के आधार पर उसका एक प्रोफेशन होता है, वो कार्य करता है। तो पिता परमात्मा संसार में जो कार्य लोग करते हैं उनसे अलग ही कार्य करता है। पिता परमात्मा के इस संसार में 3 बड़े बड़े कर्तव्य हैं जिनको कोई भी मनुष्य आत्मा इस संसार की नहीं कर सकती। वो 3 बड़े बड़े कर्तव्य हैं कि वो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा एक नई सृष्टि, देव सृष्टि, जिसको स्वर्ग कहते हैं। आज की सृष्टि को स्वर्ग देव सृष्टि नहीं कह सकते। आज की सृष्टि को तो क्या कहेंगे, आसुरी सृष्टि, सत्य सृष्टि, भिखारी सृष्टि, अशांति की दुनिया। तो पिता परमात्मा एक सुख की सृष्टि, जिसको देव सृष्टि कहते हैं, देवों की दुनिया कहते हैं, ऐसी दुनिया प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ज्ञान देता है, उसके माध्यम से स्थापित करता है इस संसार में। दूसरा कार्य है कि कहते कि भगवान विष्णु के द्वारा इस सृष्टि की पालना करता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जब नई सृष्टि, देव सृष्टि स्थापन हो जाती है, उसके बाद 2 युगों तक, सत्य त्रेता 2 युगों तक उस श्रेष्ठ दुनिया की पालना विष्णु माने लक्ष्मी नारायण के द्वारा, विष्णु माने लक्ष्मी नारायण के द्वारा इस सृष्टि की पालना कराता है। और तीसरा कहते हैं कि शंकर द्वारा उस पुरानी पतित आसुरी विकारी दुनिया का विनाश कहो, परिवर्तन कहो। तो शंकर क्या है, शंकर के बारे में ऐसा नहीं कि कोई एक शंकर इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन करता है। हम सभी मनुष्य आत्माएं जब पिता परमात्मा को जान लेती हैं, अपने को भी जान लेती हैं और सृष्टि परिवर्तन का समय है ये जान लेती हैं, इस सृष्टि का अंतिम समय चल रहा है ये जान लेती हैं, और आने भविष्य इस संसार का क्या होना है ये जान लेती हैं, तो अपने को आत्मा समझ करके और इस ज्योति बिंदु परमात्मा के साथ अपनी बुद्धि का योग लगा करके, माने बुद्धि की लगन लगा करके अपनी आत्मा में, माने निज आत्मा में जो बुराइयां हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, नफरत, बैर, विरोध, ये सब आत्मा के अंदर भरे पड़े हैं। इनको जब विनाश करने का हम सभी लोग कार्य करते हैं, तो हम सभी लोग शंकर का कार्य करते हैं। तब हम सबका क्या रूप होता है, शंकर का। शंकर को दिखाते हैं तपस्वी रूप, तपस्या कर रहा है, ध्यान मगन अवस्था में है। आगे किसका चित्र होता है, शिव की पिंडी, शिव की प्रतिमा। ये शिव की प्रतिमा यहाँ तो हमने काफी बड़ी बनाई है, शिव का यादगार चित्र, क्योंकि छोटे से बिंदु को तो कोई देख नहीं सकता, इन दृष्टि से, नेत्रों से नहीं देख सकता, इसलिए बड़ी बनाते हैं। परंतु वे है बहुत ही सूक्ष्म, अति सूक्ष्म,
जो कि कहते हैं बुद्धि के नेत्र से, जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं, उसी के द्वारा उसका दर्शन होता है। तो हम सब शंकर का कार्य करते हैं। जब ऐसा कार्य करते हैं तो ये तीन परमात्मा के बड़े बड़े कर्तव्य हैं, जिनको परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। इसके बाद परमात्मा रहता कहाँ आखिर? तो देखिए, संसार में हर प्राणी का एक घर होता है, एक घोंसला होता है, पक्षियों का भी होता है, सबके रहने का ठिकाना होता है। तो इसी तरह से जो संसार की सबसे ऊंची अथॉरिटी है, सबसे ऊंची सत्ता है, उसका भी कोई ना कोई एक निश्चित स्थान होगा। भक्ति में तो हम सब क्या कहते हैं कि भगवान कण कण में रहता है, और भी उससे ज्यादा क्या कहते हैं, कुत्ते बिल्ली में भी रहता है, घट घट व्यापी हम सबके अंदर भी रहता है। चाहे हम कितने ही बुरे कर्म कर रहे हों, तब भी कहेंगे हमारे अंदर भगवान है ना। एक पत्थर में, घट घट में उसको बताया गया है। परंतु परमात्मा स्वयं कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरा एक निश्चित स्थान है, जिसको परम धाम कहा गया है, जिसको ब्रह्मलोक कहा गया है, जिसको शांति धाम कहा गया है, जिसका स्थान ऊपर हर आत्माओं ने कहा है। आप अमूमन तौर पर देखेंगे, जब आत्माओं को दुख होता है तो भगवान को ऊपर वाला कहकर बुलाते हैं। तो वो ऊपर कौन सा स्थान है? ये सृष्टि तीन भागों में बांटी गई है। एक ये साकार मनुष्य लोग, जिसमें हम सभी रहते हैं, हड्डी मांस के शरीर लेकर के, और इसके बाद एक सूक्ष्म लोक है, जहाँ आत्मा ये हड्डी मांस का शरीर छोड़ करके लाइट के शरीर में रहती है, और इससे भी ऊपर जो तैक है, वहां आत्मा अपना सूक्ष्म शरीर भी छोड़ देती है और केवल एक ज्योति बन जाती है। तो वही स्थान पिता परमात्मा के रहने का स्थान है, और वही हम सब आत्माओं के रहने का स्थान है। तो वो पिता परमात्मा उस धाम के वासी हैं। इसके बाद परमात्मा से कब मिला जा सकता है? जैसे संसार में जो बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, बड़ी बड़ी पदवी वाले होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनसे पब्लिक से मिलने का समय निश्चित होता है कि भाई ये टाइमिंग है अधिकारी से मिलने का। तो ये तो संसार की सबसे ऊंची अथॉरिटी है, सबसे बड़ा है, उससे भी मिलने का एक निश्चित समय होगा। तो इसके निश्चित समय है कि चारों युगों में सृष्टि गुजरते गुजरते सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और कलयुग का जब अंतिम समय होता है और आगे परमात्मा को जब नई सृष्टि, देव सृष्टि, इसी सृष्टि पर स्थापन करनी होती है, तो पिता परमात्मा अपना घर परम धाम छोड़ करके इस सृष्टि पर आ जाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा। और उस युग को क्या कहते हैं? जब कलयुग खत्म हो रहा होता है, कलयुग की दुनिया खत्म हो रही होती है, और श्रेष्ठ देवी देवताओं की, माने सुखों की दुनिया इस संसार में लानी होती है। ऐसे बीच के समय को संगम युग कहा जाता है। संगम युग माने परमात्मा से मिलन का युग, परमात्मा से हम सब आत्माओं के मिलन का युग, उसको ही संगम कहा जाता है। प्रयागराज में भी एक संगम है, जिसकी आजकल बहुत चर्चा चल रही है। 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो वहां भी कहते हैं कि वो संगम है ना, संगम लग रहा है। तो वास्तव में यादगार कहाँ से निकली है संगम की? कलयुग अंत में और सतयुग के आदि में, जब सबसे बड़ा सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता का सागर परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं और हम सब आत्माएं जब उससे मिलती हैं,
तो यही सच्चा सच्चा संगम होता है। ये सच्चा सच्चा संगम देखना है अगर सभी आत्माओं को। कुछ ने देखा है, कुछ ने नहीं देखा है। जिन्होंने नहीं देखा है वो सच्चा सच्चा संगम भारत में ही माउंट आबू राजस्थान पर सच्चा सच्चा संगम आत्मा और परमात्मा का होता है। तो इसकी यादगार भक्ति में संगम प्रयागराज में प्रति 12 साल बाद कुंभ लगता है। तो ये उसके आने का समय है जिसको संगम योग कहा जाता है। तो पिता परमात्मा के लिए इससे मिलने का समय है। पिता परमात्मा से हमारे 3 संबंध हैं। वो पिता परमात्मा हम सब आत्माओं का पिता है और पिता होने के नाते जरूर अपना जो उसके पास वर्षा है, जो उसके पास प्रॉपर्टी है, वो जरूर हम सब मनुष्य आत्माओं को देंगे। तो पिता परमात्मा के पास 2 तरह की प्रॉपर्टी है। एक है सूक्ष्म प्रॉपर्टी और एक है स्थूल प्रॉपर्टी। तो सूक्ष्म प्रॉपर्टी पिता परमात्मा संगम पर आकर के हम सभी को देते हैं। सूक्ष्म प्रॉपर्टी क्या है? परमात्मा के पास जो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, गुण, शक्तियों का जो खजाना है, जिसकी कि आज हम सभी को नितांत आवश्यकता है, बहुत जरूरत है। आज हम सब मनुष्य आत्माएं इन्हीं शक्तियों से खाली हैं, जिसके कारण हम सभी दुखी हैं। तो ये खजाना पिता परमात्मा का सूक्ष्म है जो संगम पर पिता परमात्मा हमें देते हैं। और जब संगम पर हम ये पिता परमात्मा से ये खजाना ले लेते हैं तो नई सतयुगी सृष्टि देव दुनिया में जो विश्व की बादशाही है, क्योंकि वो बनाने वाले भी हम कौन है? हम ही हैं। वो नई दुनिया बनाने वाले कौन है? हम सब हैं। तो वहां पर भी हम सभी जाएंगे तो वो जो होगी हमारी स्थूल प्रॉपर्टी। तो वो पिता के रूप में हमें ये देता है। बाप है, फिर टीचर है। टीचर का काम होता है पढ़ाना। तो पिता परमात्मा के पास जो नॉलेज है मनुष्य आत्माओं को सुखी बनाने की, शांति मनुष्य आत्माओं में स्थापित करने की, गुण धारण कराने की, तो टीचर के रूप में आकर के वो हम सबको प्रतिदिन पढ़ाता है। इसके बाद है सतगुरु। तो पिता परमात्मा हम सबकी ज्ञान के द्वारा सदगति करके, माने सदगति माने एक श्रेष्ठ रास्ता बतला करके हम सब आत्माओं को 2 तरह की सदगति करता है। कुछ को गति मिलती है और कुछ को सदगति मिलती है। गति क्या है कि हम सब मनुष्य आत्माएं कुछ तो परम धाम में पहुंच जाती हैं और कुछ मनुष्य आत्माएं जो ज्ञान लेती हैं वो परम धाम से आकर के नई सतयुगी देव सृष्टि में आकर के जो है वो जो है सदगति प्राप्त करती है। माने देव मुक्ति सदगति उनकी होती है। कुछ और पिता परमात्मा के बारे में 2-4 बातें बतलाते हैं कि पिता परमात्मा को उसकी जो महिमा है उसमें उसको कहा जाता है कि पिता परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, माने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। संसार में कोई भी मनुष्य इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता नहीं है। तो वो सर्वज्ञ है, सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है। उसके मुकाबले संसार की कोई भी शक्ति नहीं, कोई आत्मा नहीं। सर्वोच्च है, सर्वोपर है। संसार में चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा मर्तबा वाला हो, लेकिन वो सर्वोपर है, सबसे ऊंचा, उससे ऊपर कोई नहीं है। तो पिता परमात्मा के ये क्वालिफिकेशंस हैं। और क्या है? पिता परमात्मा ही सर्व धर्म मान्य है। संसार में जितने भी धर्म हैं, संसार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी जितने भी धर्म हैं, सब पिता परमात्मा को अपनी अपनी रीति से मानते हैं। लेकिन वो मानते उसी को हैं, चाहे कोई उसे ज्योति कहे, चाहे कोई नूर कहे, चाहे कोई उसे लाइट कहे, लेकिन
सबका संकेत उसी पिता परमात्मा की तरफ ही होता है। तो पिता परमात्मा सर्वमान्य है। और पिता परमात्मा को एक शब्द और देते हैं कि पिता ईश्वर एक है। तो वो एक क्यों है? एक उसके लिए क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि संसार में केवल ईश्वर ही एक ऐसा है जो इस जन्म मरण के चक्र से रहित है। और संसार में सभी मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है। जन्म मरण के चक्र में आने के कारण ही वे अपनी शक्तियां भी खोती हैं। तो पिता परमात्मा ही एक ऐसा है जो इस जन्म मरण में नहीं आता। अगर वो भी जन्म मरण में आता होता तो वो भी अपनी शक्तियां उसे खोनी पड़ती और फिर हम सब मनुष्य आत्माओं का उद्धार कौन करता? कोई नहीं बचता। इसलिए उसको इस पाठ से मैंने जन्म मरण के पार से मुक्त रखा गया है। तो पिता परमात्मा ये सभी कार्य करता है। तो काफी कुछ आप लोगों ने पिता परमात्मा के बारे में समझा होगा। तो आप सभी आत्माओं से भी मेरी प्रार्थना है कि यही जिस जगह पर आप ये सब सुन रहे हैं, यहीं पर परमात्मा ने अपना ज्ञान देने के लिए, जिसको सहज ज्ञान और राजयोग की शिक्षा कहते हैं, जिससे भारत भूमि स्वर्ग बनती है, मानव आत्माएं देव और देवी बनती हैं, ऐसा एक स्थान, ऐसी एक जगह, ऐसा एक विद्यालय स्थापन किया हुआ है। आप सभी खरदौनी निवासी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपके तो कहते हैं घर में ही गंगा बह रही है। तो ये घर में गंगा है, जरूर इस गंगा का फायदा उठाएंगे, ऐसे मैं आप सभी से कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति।